भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। अच्छा, सभी बच्चों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप इस घर से कौन कौन सी क्लास में? अच्छा, तो मैं छोटी सी बात आपको ज़्यादा बैठाऊंगा नहीं, छोटा सा आपको एक छोटे से राक्षस के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, आपने कहानियां सुनी होंगी। हर कहानी में क्या होता है, अगर आप कहानी सुनोगे तो उसमें एक राक्षस होता है। वो राक्षस क्या करता है? बहुत लंबा जीता है, बहुत समय तक जीता है, बहुत से लोगों को परेशान करता है ना। तो ऐसे ही हमारे बीच में भी एक राक्षस है। उस राक्षस को हमने पहचानना है और उसे अपने आप घर से, अपने समाज से उसको बाहर निकालना है। तो वो राक्षस क्या है पता है आपको? प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। आप लोग चिप्स खाते हो ना? चिप्स किस में आते हैं? पैकेट में आते हैं ना, प्लास्टिक की पैकेट में। आप लोग सामान लेते हो तो किस में आता है? प्लास्टिक के थैलों में आता है ना। फिर उन प्लास्टिक का क्या करते हो? कहाँ फेंकते हो? डस्टबिन में डाल देते हो। फिर डस्टबिन से वो कहाँ जाता है? वो डस्टबिन से जाता है जो आप कूड़ेघर देख रहे हो ना यहाँ पर। कई बार तो आप डस्टबिन में डालते हो और कई बार आप उसको सड़क पर फेंक देते हो। आपने देखा होगा ना कभी, जैसे आप खाते खाते बस में गए और आपने चिप्स खाए और खिड़की से बाहर फेंक दिए। करते हैं ना ऐसे, कई लोग करते हैं ना, गलत करते हैं ना उसको। तो वो प्लास्टिक क्या होती है, चारों तरफ कहीं फैलती है, कहीं पड़ी रह जाती है। कभी उसके अंदर कोई सामान रख दिया तो उसको गाय खा लेती है, गाय खाती है तो उसके पेट पे फंस जाता है, फिर उसको बीमारी हो जाती है। तो ये जो राक्षस है ना, ये कभी मरता नहीं है, ये कभी खराब नहीं होता। जैसे कि आप जहाँ फेंकोगे ऐसे ही पड़ा रहेगा, फंसा रहेगा, हर जगह आपको परेशान करेगा। तो आप आज से एक प्रण लोगे कि सबसे पहले अगर आप कोई भी आप चीज खाते हो जिसमें प्लास्टिक यूज होती है, जिसमें आप रैपर होता है, उसको आप डस्टबिन में ही डालोगे। तो सबके सब किस में डालोगे उसको? डस्टबिन में। और घर वालों से बोलोगे कि मम्मा या पापा, हम कम से कम घर में प्लास्टिक लेकर आए। अगर हम सामान लेने जाते हैं तो हम कौन सा थैला लेकर आएंगे? कपड़े का थैला। किसको लेके जाएंगे? कपड़े का थैला। और दुकान वालों से भी हम बोलेंगे कि आप हमें सामान प्लास्टिक की थैली में मत दो, आप हमें हमारे थैले में दो, और प्लास्टिक के यूज को कम से कम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आप जो भी चीज खाते हो उसका जो रैपर होता है ना, कभी भी उसको गली में या नाली में नहीं फेंकोगे। आप उसको सही जगह पर, कहीं डस्टबिन है तो डस्टबिन में डालोगे, वरना आप उसको ले जाकर घर में अपने डस्टबिन में डालोगे ताकि वो सही जगह पर अपने पहुंच पाए। तो प्लास्टिक के राक्षस को हमने क्या करना है? दूर भगाना है। क्या करना है? दूर भगाना है। तो ये आज के बाद आप कोई भी चीज खाओगे और उसमें यदि प्लास्टिक का रैपर है, कुछ भी है, तो उसको आप क्या करोगे? डस्टबिन में डालोगे। और घर वालों को क्या बोलोगे आज जाकर सबसे पहले कि हमें प्लास्टिक के यूज को बिल्कुल कम करना है और या फिर बंद कर देना है। ठीक है बच्चों? ठीक। प्लास्टिक आपने डस्टबिन में डाली ना, तो उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है। हम आपको एक टास्क भी देके जा रहे हैं। आप टीचर्स, आप भी इसको सुन लेते हैं, आपके लिए भी एक रिक्वेस्ट है। एक टास्क है आपके लिए। जैसे घर में आपने कहा कि घर में तो प्लास्टिक आती है, सबके घर में प्लास्टिक आती है। आप सामान लाएंगे, दूध लाए, आप दूध की थैली लेके आते हैं, तो दूध की थैली को आप क्या करते हैं? आप कट करते हैं। तो कट करने के बाद जो थैली होती है वो तो चलो आपने वापस भेज दी, लेकिन जो उसका एक टुकड़ा बचा रह जाता है ना, वो कहीं ना कहीं पड़ा ही रहेगा। चाहे आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया तो भी वो कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। ना कोई कूड़े